वहीं कोरोना के बढ़ते हुए केस को लेकर भदोही के सीएमओ संतोष कुमार चक ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। 18 LT और 6 CSC और PSC पर जो है लगभग 100 एंटीजन डेली कराए जा रहे हैं। और जैसे सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी में आ रहा है, JN1 वेरिएंट है कोविड का, जिसमें दिशा निर्देश मैं तो टेस्टिंग करा ही रहा हूँ। बाकी मेरे पास जो है 5 ऑक्सीजन प्लांट हमारे सक्रिय हैं। L1 जो है उसका मॉक ड्रिल भी 3 दिन पहले हो चुका है। मैं भगवान न करे इस तरीके की नौबत आए, लेकिन हमारी जो तैयारियां हैं पूरी हमारी टीम है और किसी तरीके का हमारे पास कमी वाली बात नहीं है। जनपद में कितने कोविड बेड हैं? पूरे ज़िले में कोविड और नॉन कोविड मिला के 285 बेड सुरक्षित हैं। नर्सिंग होम में भी 100 बेड सुरक्षित पहले रखे गए थे, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिनको जो है उसमें लिया जाए, कवर कराया जाए। और जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं और कंसंट्रेटर हैं वो उनका सब पर ट्रायल करा लिया गया, सभी सक्रिय हैं। टेस्टिंग हमारी चल रही है, कोई भी पॉजिटिव जो है केस नहीं आ रहा है। तो वहीं इस समय गाजियाबाद में कोरोना वायरस के 3 एक्टिव मामले हैं। मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या व्यवस्था की है, इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता वैभव शर्मा ने जिला संयुक्त चिकित्सालय का जायजा लिया है। रिपोर्ट आप देखिए। गाजियाबाद में कोरोना वायरस ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में इस समय 3 एक्टिव कोरोना के मरीज हैं। गाजियाबाद में कोरोना के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ चुका है और उनकी जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लेने के लिए आज हम इस समय संयुक्त जिला अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि महिला गायनिक वार्ड है जिसे कोरोना वार्ड बनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ सभी व्यवस्था करने में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये लॉबी है और इस गायनिक वार्ड को अब कोरोना वार्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी व्यवस्था करने में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ दोनों तरफ कमरे हैं जहां पर कोरोना के एक्टिव मरीज आके भर्ती किए जाएंगे। इस समय दिखाना चाहूंगा ये कमरा है और इस कमरे के अंदर विभाग द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। ये कोरोना वार्ड के लिए कमरा बनाया गया है और इस कमरे के अंदर ही कोरोना के एक्टिव मरीज रखे जाएंगे। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई हैं और ये जल्दी से जल्द जो इसमें कमियां रह गई हैं उन्हें भी पूरा कर दिया जाएगा। मतलब साफ तौर पे इसका है कि जिस तरीके से कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है और गाजियाबाद में 3 एक्टिव कोरोना के मरीज निकले हैं, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा। तो वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में कोरोना के लिए बनाए गए 30 बेड के अस्पताल को भी सक्रिय कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। फिर से दस्तक दे दी है, इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी कोविड हॉस्पिटल उस दरमियान बने थे उनको कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर लाया गया है। आपको बता दें इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज में यहां भी L1 लेवल का एक कोविड हॉस्पिटल बना था जो कि 30 बेड का था, उसको भी सक्रिय कर दिया गया है। इस वक्त हम वहीं पर हैं और यहां आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये कोविड का इमरजेंसी वार्ड है जहां पर अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से इसको पूरा फिर से सक्रिय किया गया है और साथ ही साथ यहां पर अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखा दें। यहां पर देख सकते हैं कि मॉनिटर की भी व्यवस्था है और ऑक्सीजन, जो उस दौरान ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किल्लत हुई थी, तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और साथ ही साथ जो प्लांट से ऑक्सीजन आती है उसकी भी पूरी व्यवस्था है यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इधर आपको दिखाएंगे कि दवाइयों का यहां पर स्टॉक भी है, पूरी दवाइयां यहां पर व्यवस्थित कर ली गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहां पर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो कोविड जो वार्ड है, जो इमरजेंसी वार्ड है कोविड का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। बात करते हैं यहाँ के जो अधीक्षक हैं, इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस वार्ड को किस तरह से पूरा अलर्ट मतलब व्यवस्थित किया गया है? पूरा हम लोग कोविड को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे यहाँ मॉकड्रिल भी 2 बार हो चुका है और ये पीकू के लिए बनाया गया स्पेशली बच्चों के लिए 30 बेड का है, पूरा हॉस्पिटल है और पूरी सारी व्यवस्था। हमारा इमरजेंसी वार्ड है, HDU वार्ड है और 4 अलग से जनरल वार्ड है जिसमें सभी पे ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी। सर, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है कोविड, क्योंकि कोविड ने दस्तक दिया है लखनऊ में, ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले जो पेशेंट है वो कहाँ पर लाया जाता है?
पेशेंट हमारा आईसीसी ट्रिपल आईसी जो बना है, ये कंट्रोल रूम है, उससे कंट्रोल होता है, उससे रिफ़र होता है मरीज़, तो यहाँ पे आता है, वो एम्बुलेंस के थ्रू आता है। इमरजेंसी वार्ड बना हुआ है, यहाँ पे मैनेज करके मरीज़ को वार्ड में शिफ्ट करते हैं। एचडी वार्ड है, आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू में, नहीं तो जनरल वार्ड में रखते हैं। तो बिल्कुल ये इमरजेंसी वार्ड है, मतलब जब कोविड पेशेंट एम्बुलेंस से आता है उस दौरान उसको सबसे पहले यहीं पर एडमिट किया जाता है, जहां पर उसकी सारी सैचुरेशंस ली जाती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया जाता है और सारी जो प्राथमिक उपचार है वो यहाँ पर पहले दिया जाता है। उसके बाद जो कंडीशन होती, कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। वहीं बात करें लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में भी एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो भी स्वास्थ्य विभाग ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे उनको फिर से सक्रिय कर दिया गया है इस वक्त राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में। और यहाँ भी आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान में ये 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसको कहीं ना कहीं सक्रिय कर दिया गया है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही मुकम्मल हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं इस वक्त हॉस्पिटलों में हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कोविड-19 इमरजेंसी वार्ड, मतलब जहां पर पेशेंट सबसे पहले आता है, इमरजेंसी में पहुंचता है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, तो उसके लिए क्या उपचार है। यहां देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो मॉनिटर है, ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन आती है वो भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, साथ ही साथ यहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, तमाम यहाँ पर मेडिसिन भी रखी हुई हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो अधीक्षक हैं वो उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। सर, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ये बताइए, एक बार फिर से देखा गया है कि कोविड ने दस्तक दे दी है, राजधानी लखनऊ में भी एक महिला कोविड पॉजिटिव आई है। ऐसे में जो कोविड हॉस्पिटल बने थे, किस तरह से उनको सक्रिय किया गया फिर से? ये कोविड अस्पताल हमारा पहले से बना हुआ है। ये पीकू के लिए बना है, बच्चों के लिए बना हुआ, 30 बेड का है जी। तो हमारा 30 बेड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड है। आईसीयू बेड भी लगे हैं हमारे 3, और हमारे इमरजेंसी वार्ड है जो सबसे पहले मरीज आता है और इसके बाद ऊपर शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो हमारे बीच बीच में मॉक ड्रिल अभी हुआ था कुछ दिन पहले, मॉक ड्रिल 2 बार हो चुका है। हम लोग तैयार हैं कोविड से। बीच बीच में मॉक ड्रिल करके दक्षता भी आप आंकते रहते हैं कि क्या इसकी दक्षता है? हाँ, दक्षता आंकते हैं। हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा सर, जिस तरह से कोविड लगातार पेशेंट देखा गया है कि अभी गाजियाबाद, नोएडा के बाद अब लखनऊ में एक महिला पॉजिटिव निकली है, ऐसे में अगर यहाँ आसपास की बात करें, जो मोहनलालगंज का एरिया है, तो यहाँ पर किस तरह से जांचें हो रही हैं और क्या हालात हैं? पहले ही वो शासन से, उच्च अधिकारियों से हमें लेटर आ चुका है कि आइलाई और सारी, आइलाई होता है जो वो मरीज हैं जो सर्दी जुकाम वाले, और सारी होता है जो सीवियरली लोगों में सांस की बीमारी हो, सीओपीडी, ऐसे मरीजों का हम मतलब वो मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी हम वो सर्विलांस करते हैं उसकी। तो हम रिपोर्ट हमारी जा रही है, हम लोग पहले से लगे हुए इसमें। बिल्कुल। यहाँ पर और कितने वार्ड्स बने हुए हैं और कितने बेड्स हैं? यहाँ हमारे पास 30 बेड का है ये। कितने वार्ड हैं टोटल यहाँ पर? वार्ड तो हमारे ये इमरजेंसी वार्ड है, बाकी 5 वार्ड और हैं। 5 वार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ गए हैं यहाँ पर जो और कोविड वार्ड्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कोविड वार्ड नंबर 4 है यहाँ पर। इस वार्ड में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 बेड इस वार्ड में भी लगे हुए हैं और हर एक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर हर एक बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है जिसके जरिए हर एक वार्ड तक ऑक्सीजन पहुँचती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आईसीयू वार्ड है, कोविड का आईसीयू वार्ड है, जहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। ये 3 बेड का फिलहाल अभी यहाँ पर आईसीयू वार्ड है, आप देख सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि हर एक बेड के पास में ऑक्सीजन जो प्लांट से ऑक्सीजन आती है उसकी व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं यहाँ भी मॉनिटर है और बाकायदे जो बेड हैं वो भी है, मॉनिटर है, न्यूमलाइज की मशीन भी है, सभी कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएँ आपको मुकम्मल दिख जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से, जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस निकल रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य महकमा इस चीज को लेकर के अलर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो वहीं लखनऊ में मरीजों की सुविधा को लेकर कोविड वार्ड बना दिया गया है। देखिए संवाददाता जय शुक्ला की खास रिपोर्ट।
आपको बता दें कि कई वार्ड बनाए गए हैं, लगभग 30 बेड का ये पूरा हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं कि ये कोविड वार्ड नंबर 1 है और आपको हम दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पर करीब 30 बेड का पूरा हॉस्पिटल है। ये कोविड वार्ड नंबर 2 है। हर एक वार्ड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को कोई असुविधा ना हो। और आपको हम दिखाएंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर कोविड वार्ड नंबर 4, ये देख सकते हैं, ये कोविड वार्ड नंबर 4 है। यहाँ भी मरीजों के लिए बाकायदे बेड की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि 4 बेड इस वार्ड में भी हैं और हर एक बेड पर आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं कि हर एक बेड पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। मतलब किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि इसको लेकर के लगातार कई अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। और भी देख सकते हैं जितने बेड हैं, चारों बेड पर अपने सहयोगी से कहेंगे दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर हर एक बेड पर एक बेड पर ऑक्सीजन के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन को लेकर के कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर के यहाँ लगातार पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा जो जिस तरह से संभावित व्यवस्था बताई जा रही है, जिस तरह से कोरोना को लेकर के एक अलर्ट जारी किया गया है, जिस तरह से लगातार अब केस निकलना शुरू हुए हैं, कोरोना की दस्तक का एहसास होना शुरू हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो वहीं अगर कोरोना के मरीज की स्थिति क्रिटिकल होती है तो उसको लेकर ध्यान में रखते हुए कोरोना आईसीयू वार्ड भी बना दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं हम। जो आईसीयू है वो भी बनाया गया है। आपको दिखाएंगे कि आईसीयू की क्या तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि ये कोविड आईसीयू वार्ड है, जहां पर पेशेंट जब थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो यहां पर रखा जाता है। हालांकि अभी कोई पेशेंट यहां फिलहाल नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं आपको हम दिखाएंगे। देख सकते हैं कि ये 3 बेड का पूरा आईसीयू बनाया गया है। एक बेड पे कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं आपको दिख जाएंगी। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉनिटर से लेकर के और नेमोलाइजर भी है और साथ ही साथ वाइपअप मशीन इसको बोलते हैं, इससे ऑक्सीजन दी जाती है। और हर एक बेड पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर दिख जाएगी। साथ ही साथ मॉनिटर भी है और हर एक बेड पर पूरी व्यवस्थाएं फिलहाल मुकम्मल कर ली गई हैं। पीछे दिखाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी न हो, इसको लेकर के तमाम इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आपको दिख जाएंगे। देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस हॉस्पिटल को पूरा व्यवस्थित कर लिया गया है। समय समय पर यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की जाती है। मॉक ड्रिल कर करके यहाँ की दक्षता को जांचा जाता है कि अचानक से अगर कोई पेशेंट आता है यहाँ पर तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। आपको दिखाएंगे एक और बेड है यहाँ पर जिस पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमों को जिस तरह से अलर्ट किया गया था, ऐसे में यहाँ भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो अधीक्षक महोदय हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस आईसीयू वार्ड को किन किन चीज़ों से लैस किया गया है? आईसीयू वार्ड में हमारे पास डिजिटल मॉनिटर है, वाईपैप मशीन है, नेबुलाइजर है, पाइपलाइन सप्लाई ऑक्सीजन है, हमारे पास कंसंट्रेटर है, सारी व्यवस्था है हमारे पास। जितने एचडी वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर जो पेशेंट थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं उनको रखे जाने की व्यवस्थाएं हैं? हाँ, क्रिटिकल पेशेंट को रखते हैं हम लोग यहाँ पर। कितना अगर देखा जाए स्वास्थ्य महकमा आने वाले कोविड को लेकर के किस तरह से अलर्ट है, किस तरह से पूरा तरह से हम लोग अलर्ट हैं। हमारे उच्च अधिकारी और शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह अलर्टनेस है। अभी आज ही एक लेटर आया है, पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं उसके लिए। लेटर में क्या क्या दिया गया है? लेटर में कोविड को लेकर अलर्टनेस के लिए गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन दी गई है, क्या क्या गाइडलाइन है, कुछ बताएंगे आप? गाइडलाइन वही पुरानी गाइडलाइनें हैं। जो भी आईएलआई और सारी का मरीज आते हैं उनका वो कोविड टेस्ट करना है, हमको वो सर्विलांस करना आसपास के घरों में, आसपास के लोगों का, और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड जो नहीं करना है। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसको जरूरी किया जाना? हाँ, वो वही सारी गाइडलाइन में वही चीज़ है सब। बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पूरा इमरजेंसी वार्ड है, ये आईसीयू वार्ड है, इस आईसीयू वार्ड में पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। जो स्वास्थ्य महकमों को लेकर के अगर अब बात की जाए, वहीं कहीं ना कहीं ये दौर भी अब आने वाला है कि आपको अब 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इन नियमों पर चलना होगा, जिससे आप खुद को भी कोरोना से बचा सकें। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ज्योति कामले हैं, सीएमएस। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। और हमारे संवाददाता जय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले ज्योति जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब एक बार फिर से हमारे कानों में आवाज आ रही है कि कोरोना की एंट्री दोबारा से हो रही है, क्योंकि बीते अगर हम कुछ महीनों की बात करते हैं तो कोरोना पूरी तरीके से गायब होता हुआ नजर आया था, लेकिन अब कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है। पिछला कोरोना और ये वाला कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसमें कितना फर्क है? अकॉर्डिंग हेलो, सबसे पहले मेरी सबको नमस्ते। और WHO के अकॉर्डिंग मई 2023 से जो थे हमारे यहाँ कोविड जो थे वो कम होने लग गए थे, तो काफी हद तक हमारी जांचें और सब चीजें जो होती थी कम कर गई। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जैसे केरला वगैरह में एक नया वेरिएंट आया है JN1। तो ये जो है एक खांसी, बुखार और सर्दी इस तरह के जो लक्षण लेकर आ रहा है, तो इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो ज्यादा है। मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा हो रही है। तो इसमें हमको रेस्पिरेशन जो है इसको पर्सनल हाइजीन की तरफ से मेंटेन करना पड़ेगा कि मास्क लगाना भी जरूरी है, प्लस हमें अपने जो माउथ है इसको भी हमें क्लीनिंग करना है। और सर्दी ना हो या किसी को सर्दी हो रही है तो जो पहले के प्रोटोकॉल हैं उसको भी करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारे फर्स्ट लाइन वर्कर हैं इनको एक रिफ्रेशर और एक मतलब कि दोबारा से एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जागरूक करना पड़ेगा। इस काफी दिनों से तो ये सब चीजों से हट गए हैं, तो एक बार उन्हें अवेयरनेस करनी पड़ेगी। और एक ट्रेनिंग दे करके सबसे पहले तो हमारे जो OPDs में पेशेंट आते हैं इनके लिए एक फीवर हेल्प डेस्क के अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर से कोविड किट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि कोविड टेस्ट होने लगे। अगर वहां तक है तो ठीक है, अगर फिर एरिया वाइज अगर हम देखते हैं किसी एरिया में बढ़ रहा है कोविड, तो हम इसको जांच के करके और उसके बाद हम इसे तुरंत जिले को बताएंगे कि इस एरिया में इस तरह के पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। और दूसरे ILI और सारी जो जैसा कि पिछले डॉक्टर साहब ने अभी बताया था ILR सारी, तो इन्हें हम पोर्टल एक IHP पोर्टल है उस पर अपडेट भी करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर डे इतने इतने केसेस आ रहे हैं और उन केसेस का सर्विलेंस होगा। और इन केसेस को हम जो हमारी किट के टेस्ट होंगे इनको हम KGMU जो कि लखनऊ में है KGMU में भेजेंगे टेस्ट करने के लिए, और वहाँ टेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाइडलाइन जो होगा जहाँ दिया जाएगा उसको फॉलो करेंगे कुल मिला के। और बाकी तो सभी लोग को पहले से पता था, मतलब पहले एक बार हम लोग कोविड-19 सफर कर चुके हैं, तो 2 गज दूरी, मास्क, बिल्कुल वो गाइडलाइंस तो सबको पता है, लेकिन मैं एक बार दर्शकों को और बता देता हूं कि लगातार हम लोग स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए नया वेरिएंट JN1 के जो लक्षण है वो भी जानना बेहद जरूरी हो जाते हैं। हमारी टीम की तरफ से ग्राफिक्स बनाए गए हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि मुख्य लक्षण क्या होते हैं। लेकिन डॉक्टर ज्योति, जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर कोरोना की बात करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी वेव की अगर हम बात करते हैं, जो पहले कोरोना आया था उसका सीधा असर हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स पर पड़ रहा था। अब जो ये नया वेरिएंट है इसका असर किस अंग पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वेरिएंट वाइज लगातार चेंजेस काफी देखने को मिलते हैं? इसमें जो भी चीजें हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लंग्स पे ही सबसे पहले इफेक्ट करेगा। तो हमें सबसे पहले जो है अपना रेस्पिरेशन सिस्टम जो है इसे पर्सनल हाइजीन की तरह से मेंटेन करना पड़ेगा जी। खास तौर पर अगर वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं तो वैक्सीनेशन जिस तरीके से हमारी बॉडी में पहले हुआ था, थोड़ा समय जरूर बीत चुका है, उस वैक्सीनेशन का असर अब भी रहेगा इस वेरिएंट पर? देखिए इस वेरिएंट पे इसके बारे में 100% अभी एश्योर नहीं हो सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो ये था कि उसका 6 मंथ जो होता है मेन असर रहता है। जो हमारे कोविड-19 लग रहा था वो उस स्ट्रेन का था। अब ये नया वेरिएंट, नया स्ट्रेन आया है, तो इसके बारे में अभी भी कोई भी सर्विलेंस या थीसिस होगी तब पता चलेगा। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत दोबारा लौटूंगा। जय शुक्ला संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जय, जिस तरीके से हमने शुरुआत में आपकी कई रिपोर्ट्स हमने दर्शकों को दिखाई, जहां पर अस्पताल में जो प्रबंध हैं वो भी आपके द्वारा दिखाए गए, लेकिन अभी अगर हम स्थिति समझना चाहें एट प्रेजेंट की, तो क्या स्थिति अस्पतालों में बनी हुई है, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के? जय, एक बार आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। फिलहाल संपर्क दोबारा साधा जाएगा जय आपसे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर ज्योति लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर ज्योति, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिलता है कि कोरोना का जब भी नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक दहशत सी मच जाती है, क्योंकि जिस तरीके से न जाने कितने लोगों की इसमें जान चली गई थी, अब ये नया वेरिएंट यहां पर सामने आ गया। इससे पहले भी कई और वेरिएंट जो है वो कोरोना के सामने आए थे, लेकिन
कुछ दिन जरूर रहे, उसके बाद धीमे धीमे करके खत्म हो गए। जैसे ही ये नया वेरिएंट आया है, यही उसी स्थिति में आया है क्या कि कुछ दिन रहेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा? आई थिंक ये कुछ दिन रहेगा और समय के अकॉर्डिंग जैसे हमारा कि मतलब कि जलवायु और पर्यावरण चेंज होंगे तो ये खत्म होने के चांसेस इसके हैं। क्योंकि अभी ठंड हो रही है तो हमारे जो इन्वायरमेंट है ये भी मतलब कि चेंज हो रहा है, तो इससे जो है वेदर चेंज होने के साथ साथ जो आपका टेम्परेचर है वो भी चेंज हो रहा है, तो इससे सर्दी जो बढ़ रही है और क्योंकि इसी मतलब ये एक कोरोना वायरस या जो हमारा JN1 है तो ये ऑप्टिमम लेवल पर आ रहा होगा, इस कारण इस समय बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सर्वाइवल उसका रेट कम हो जाएगा। और डॉक्टर ज्योति, लेकिन जिस तरीके से अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी संक्रमण जब भी हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले बुखार के रूप में सामने आता है। अगर हम JN1 के लक्षण की बात करते हैं तो बुखार इसमें भी आएगा। नॉर्मल बुखार और कोरोना के बुखार में अंतर एक बार हम दर्शकों को जरूर समझाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन का काफी बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि लोग कोरोना के बुखार और नॉर्मल बुखार में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, कोरोना का बुखार जैसे हुआ तो आई थिंक वो जो होता है वो नॉर्मल जो आपका ट्रीटमेंट होगा उससे बहुत जल्दी कवर नहीं करेगा। जो नॉर्मल बुखार होगा वो बुखार कवर कर जाएगा, और इसमें क्या है, एक को बुखार हो गया तो दूसरे को स्प्रेड कर सकता है। नॉर्मल बुखार होगा वो स्प्रेड नहीं करता क्योंकि उसमें इन्फेक्शन नहीं होंगे। ठीक है। सर्दी खांसी जय, मेरी आवाज पहुंच रही जैसे है? नॉर्मल बुखार। फिलहाल जय आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार अब स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नया वेरिएंट सामने आया, नए केसेस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये केसेस मिल चुके हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे यही अपील करता है कि कोरोना एक बार फिर से आ चुका है, गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। इस खास पेशकश में भी के लिए सिर्फ इतना ही।